सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर नहीं था, वो एक तहरीक का नाम है, एक यूनिवर्सिटी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैं यासिर पब्लिकेशन मैडम फातिमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिद्धू मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है, एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के मुल्क मेरे हाथों में। सबसे पहले तो मैं यासिर पब्लिकेशन मैडम फातिमा का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस किताब को यहाँ पर छापा और आप एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ आप किताबों के गिर्द घिरे हुए हैं। और सिद्धू मूसे के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि हम सुनने वाले हैं क्लासिकल, मेरा ताल्लुक भी 90s से ही है, तो मुझे रैप जो है वो ज़्यादा समझ नहीं आते थे। एक वक्त आया सर कि हमें जो है ज़रूरत पड़ी कि ऐसा क्या है सिद्धू मूसे वाले की आवाज़ में, उसके कलम में, कि हर इंसान जो है वो एक अलग सोच रखकर उसका नाम लेता है, उसकी बात करता है और वो एक अलम बुलंद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हमें ये समझने पर मजबूर किया जाता है कि हम भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। मेरा शोबा कानून से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और आए दिन हमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि सिद्धू मूसे वाले ने वो चीज़ें पैदा कर दी जिसके ज़रिए नौजवान नस्ल भी जो है वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। जिस तरह से बर्बरियत का निशाना उसको बनाया गया, पाकिस्तान में हर चौथा बंदा उसकी नज़र हो जाता है। तो हमें इस चीज़ की सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर नहीं था, वो एक तहरीक का नाम है, वो एक यूनिवर्सिटी है। उसने ऐसे ऐसे नौजवानों को वो मुतहर्रिक किया जिसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, जिसके ज़रिए वो अपने अंदर दबी हुई अपने अंदर दबी हुई आवाज़ों को बुलंद करते हैं, अपने पैरों में बंदी जंजीरों को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, कलम की बात करते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो शायरी से भी है। सिद्धू मूसे के कलम ने जब बर्बरियत को अलग तरीके से लिखना शुरू किया, किसानों की बात की, उसने नौजवानों की बात की, उसने किसानों की बात की, उसने दरियाओं की, नदी नालों की बात की, उसने बात की। हम अक्सर अपने आजकल के पाकिस्तानी, मैं बाहर नहीं बात करता, पाकिस्तानी सॉन्ग्स को देखें, उसमें क्या है, उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन सिद्धू मूसे वाले ने इस तहरीक को भी तोड़ा, इस जुल्म को अपने गानों के अंदर लेकर आया। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे को एक पेज पर ले आना सबसे बड़ा काम होता है। मैं आखिर में एक नज़म जो है वो उसकी नज़र करना चाहता हूँ कि मैंने आवाज़ उठाई तो है जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ, लेकिन आवाज़ तो आवाज़ है और बेमैनी है एक दस्ते हक्कारा के बगैर। हाथ उठाने की मुझको तौफीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं, मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है। ऐ मेरी दुल्हन ए आज़ादी अफ़कारो शऊर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी, नोके नेजा से तेरा घूंघट उठाता, लेकिन अपने बूटों पे जमी गर्द से तेरी पलकों को सवारूं, लेकिन मेरे अफ़आल में अक़वाल की तस्दीक नहीं, मेरे हालात जरा ठीक नहीं, मेरे हालात जरा ठीक नहीं तो फिर क्या है। एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के बुत मेरे हाथों पिघल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।